जय हिंद दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे भिन्न, और भिन्न का परिवार हमने पढ़ा था। भिन्न के बारे में उनकी संख्याएं श्रृंखलाएं कितनी हैं, भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, फिर साधारण भिन्न में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, दशमलव भिन्न में शांत भिन्न, अशांत भिन्न, अशांत में हमने पढ़ा था अनावर्ती अशांत, आवर्ती अशांत, और फिर उसमें शुद्ध अनावर्ती और अशुद्ध अनावर्ती। तो इस तरह से हमने भिन्न का लगभग परिचय पढ़ लिया था। मित्रों, उसी क्रम में अभी आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति में आपने भिन्न को पढ़ा, और भिन्न के आगे आपका टॉपिक है आरोही और अवरोही क्रम। भिन्न आपको किस रूप में मिलेंगे, भिन्न से आपके एग्जाम में किस तरह से सवाल मिलते हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो भिन्न के बारे में आप समझ चुके थे कि अंश और हर जो होगा वो क्या होगा, भिन्न है। इस जो ये आज का टॉपिक है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अगर जो मित्रों ये बात समझ में आरोही और अवरोही नहीं आ रहा है, तो जब तक आपको भिन्न समझ में नहीं आया होगा तब तक आरोही अवरोही बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये इस क्लास में मैथ के जितने भी वीडियो हमने दिए हैं, आपको एक भी वीडियो अगर जो आप सिस्टम से और नंबर से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप क्या करते हैं कि बीच का एक वीडियो देखे, आपके समझ में कुछ नहीं आया, हटाओ, काम खत्म। तो ये आप हमारे वीडियो के प्ले स्टोर में जा करके और वीडियो में से एक नंबर से सब वीडियो को जब तक आप क्रम से नहीं देखेंगे तो आपके कुछ मामला समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आप बीच में आएंगे तो बीच से कुछ दिमाग में नहीं आएगा आपके। तो इसलिए आप बस जो बच्चे नए देखते हैं, नए जुड़ते हैं, तो वो बीच का एक वीडियो देखेंगे, फिर कमेंट करेंगे सर पीछे वाला ये भिन्न क्या होता है, या उसके पीछे वाला ये समझ में नहीं आता। तो इस तरह से गलत है। आप वीडियो के आप हमारे उसमें प्ले स्टोर में जाइए, और वीडियो में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपको नंबरिंग करके सारे वीडियो पड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ से एक से करके देखेंगे तो आपके बात सारी समझ में आ जाएगी। अब आइए इस टॉपिक को हम आगे लेकर चलते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम भिन्न के रूप में ही मिलेगा। भिन्न से किस तरह से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेकर हम चलेंगे। तो पहले मित्रों हम ये समझ लेते हैं आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर क्या होता है। तो आरोही क्रम मतलब होता है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब समझ लीजिए, छोटे से बड़ा। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, बस ये हो गया आपका आरोही क्रम। मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, या इसको आप कह देंगे बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम ये आपका हो गया आरोही क्रम। छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। आरोही क्रम का मतलब ही होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मान लीजिए आपकी कोई श्रृंखला है, मान लीजिए कोई सामान दिया गया है आपको, उसको आपसे पूछ लेता आरोही क्रम में लगाइए। तो आप जैसे मान लीजिए कुछ गेंद दे दिए गए, मान लीजिए गेंद है, एक फुटबॉल है, बैट है, बैट है, इस तरह से। फिर आपको मिल गया वहाँ पर और कुछ मिल गया, कुर्सी मेज मिल गया, ये मान लीजिए कुर्सी है, फिर आपको मेज मिल गया। तो आप अब कह दिया जाए कि आप इसको सारे ये 4-5 सामान दे देंगे, आपसे कहा गया कि इसको आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही क्रम में आप कैसे लगाएंगे, सबसे पहले कौन, सबसे छोटा क्या है, गेंद है, उससे बड़ा क्या है, फुटबॉल है, उससे बड़ा क्या है, बैट है, उससे बड़ा कुर्सी है, उससे बड़ा मेज है। तो ये होगा आरोही क्रम। मतलब जो छोटा हो, सबसे वो छोटा हो उसको सबसे पहले, जो बड़ा हो उसको बाद में। तो इस तरह से आप एक अच्छा 2, 3, 4 की किताब में आप देखे होंगे, छोटे बड़ा चित्रों को देखकर समझाता है। तो आप बस वही है आरोही कि जो सबसे छोटा वो सबसे पहले, जो बड़ा बाद में। जैसे आप स्कूल में आप देखे होंगे प्रेयर की लाइन लगती है, तो प्रेयर की लाइन क्या है, आरोही क्रम में है। पहले छोटे बच्चे, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, फिर सबसे बड़े। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, छोटे से बड़ा यानी बढ़ते क्रम को ही हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए बढ़ते हैं आरोही क्रम। अवरोही किसे कहते हैं, अवरोही की अंग्रेजी है डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही का मतलब होता है बड़े से, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। इसको या कह दीजिए घटते क्रम में। किस क्रम में, घटते क्रम में। ये आपका हो गया। ठीक मित्रों, आरोही और अवरोही, आरोही का उल्टा अवरोही है, उसी का विलोम होता है। तो वो छोटे से बड़ा है तो ये बड़े से छोटा हो जाएगा, वो बढ़ते क्रम है तो ये घटते क्रम हो जाएंगे। ठीक मित्रों, आप अपने परिवार में देखिए, आरोही में सभी लोगों का नाम लेकर या रख करके
कि सबसे घर में छोटा कौन है, फिर उनसे बड़ा कौन है, फिर उनसे बड़ा कौन है, फिर उनसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा कौन है, दादाजी हैं। तो आरोही में सबसे जो, जैसे आरोही में आप जब बात करेंगे तो सबसे छोटा कौन, जो सबसे छोटा घर का बच्चा होगा, और सबसे बड़ा कौन, घर के जो सबसे बड़े होंगे, बाबा जी, दादाजी। या आप यहाँ पर देखिए अवरोही, जब उन्हीं का अवरोही करेंगे तो सबसे पहले बाबा जी। जैसे कल भिन्न का परिवार हम जो पढ़ाए थे, भिन्न का परिवार पढ़ाए थे, भिन्न में अगर जो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन, भिन्न, फिर उनसे छोटा साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, फिर उनसे छोटा इधर जो थे कौन, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, फिर उसके जो थे शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अभी उन्हीं को कहा दिया जाए आपसे कि आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो ठीक है मित्रों, आपको समझ में यह बात आ गई होगी कि आरोही किसे कहते हैं और अवरोही किसे कहते हैं। इस पर सवाल देखिए मित्रों, आरोही अवरोही इसी का उल्टा है। हम सिर्फ एक को समझेंगे, ऑटोमेटिक दूसरा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 10, 5, 16, 12, 18, ये बात लिखी है, इसको हमें आरोही में लिखना है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या कहता है, आरोही क्रम कहता है कि छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें कौन, सबसे छोटा इसमें 5, पहले इसको लिखिए। इससे बड़ा कौन, इससे बड़ा 10। देखिए इससे बड़ा तो सब है, लेकिन इसके नज़दीक बड़ा कौन, इसके नज़दीक बड़ा कौन 10 है। अब इसके नज़दीक बड़ा कौन 12, इसके नज़दीक बड़ा कौन 16, नहीं 12 यहाँ पर होगा, 12 फिर 16, फिर इनसे इसके नज़दीक 18। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम, 5, 10, 12, 16, 18। ठीक मित्रों, अब इसी को कह दे अवरोही क्रम। आरोही का उल्टा अवरोही, एक को समझ लेंगे दूसरा ऑटोमेटिक। तो अवरोही में आप इधर से चले आइए, 18, 16, 12, 10, 5, जैसे इसको लिखेंगे इस तरह से 18, 16, 12, 10, 5। ठीक मित्रों, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए इस पर किस तरह से सवाल बनते हैं, इस पर मित्रों एग्जाम में हम इस पर 10 टाइप के सवाल लगवाएंगे और उसका ट्रिक बताएंगे, और उसी से आपका सारा मामला सेट हो जाएगा। और अधिकतर वही सवाल और उसी प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जामों में। यह भी मित्र भिन्न पर ही है हम लोग। तो चलिए हम एक को समझेंगे, आरोही को पकड़ लेंगे, अवरोही ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्रम से, सिस्टम से चलते हैं। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट लेते हैं, टाइप फर्स्ट। 10 टाइप के सवाल मित्र बताएंगे और आपके आरोही और अवरोही एकदम हलवा नजर आएंगे, उससे कुछ बचेगा नहीं। जितने भी चाहे जो भी कंपटीशन होगा उठाकर आप पेपर देख लीजिएगा, आपके इन्हीं 10 टाइप में वो सारे क्वेश्चन आज तक जितने पूछे गए हैं सब आ जाएंगे। तो मित्रों ये आपका टाइप फर्स्ट हम लेते हैं। टाइप फर्स्ट मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन हम पहले लेते हैं, बात तब समझ में आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर लिखा 3/5, 4/5, 7/5, 9/5, 11/5, 14/5, 18/5। इस तरह से हमें नहीं लेना चाहिए था, चलिए ले लिए। इसको 17 कर दीजिए, बीच बीच में छोटा बड़ा कर दीजिए, नहीं तो वैसे क्रम से हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर मान लीजिए 2/5 है, कहीं नहीं है, यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक है मित्रों, अब इसको देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है 13/5, 4/5, 17/5, 9/5, 2/5, 14/5, 18/5 को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए मित्रों, आरोही क्रम में लिखने के लिए इनमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। छोटा बड़ा आप पहचानना पड़ेगा, तभी आरोही और अवरोही क्रम में लिख पाएंगे। तो अब इसमें छोटा बड़ा पहचानना है। तो देखिए छोटा बड़ा पहचानने के लिए भिन्न में कई तरीके हैं। आप दशमलव में भी बदल कर छोटा बड़ा पहचान सकते हैं, लासा निकाल करके छोटा बड़ा पहचान सकते हैं। तो इस तरह से आप जो लोग सीखे हैं, किए हैं, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसा शानदार ट्रिक देंगे कि आपको वो सब तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ट्रिक ही लिख लीजिए, थोड़ा सा एक अक्षर का ट्रिक। ट्रिक क्या है, जब इस तरह से मिले, जब यहाँ पर लिख लीजिए, जब हर समान हो, जब हर समान हो। देखिए मित्रों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, हर सबका एक ही है, समान हो। जब आपको इस तरह से सवाल मिले और उसमें हर समान हो, तो बस इतना लिख देना है कि
कि अंश बड़ा, अगर जो अंश बड़ा है, अंश बड़ा और हर छोटा, अंश बड़ा तो और हर छोटा, ये लिख दीजिए। तो अंश बड़ा तो यहां पर हो जाएगा आपका अंश बड़ा है और हर समान है, तो ये एक मिनट रुकिए, अंश बड़ा तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, और अंश छोटा, अंश ही यहां रहेगा, हर नहीं रहेगा। अंश हर तो समान है, हर तो समान है, तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा। बात समझ में आया? भिन्न छोटा तो अंश छोटा तो भिन्न छोटा, बस इतना ही ट्रिक है। दिमाग में एक बात समझ लीजिए, अगर जो इस तरह से हर समान आए तो अंश को देख लीजिए ध्यान से, अंश क्या है, बड़ा है। अंश अगर जो बड़ा है तो वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, अंश अगर जो छोटा है तो वो छोटा भिन्न होगा। अब आइए इसमें हम इसको देखिए आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं इसको, आरोही में ना लिख रहा है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम अब देखिए, ये कह रहा है अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा। ये ट्रिक है आपका, इसको कहीं पर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये अब देखिए अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अब इसमें देखिए आपको लिखना किससे है, बढ़ते क्रम में, यानी आपको सबसे छोटा चाहिए आरोही लिखना है, तो अंश छोटा तो भिन्न छोटा, यानी आपको छोटे वाले को चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा 2/5। बात समझ में आई? इससे बड़ा कौन, इससे बड़ा 4/5, ये आप खोज लेंगे ना। फिर 4 से बड़ा कौन, 4 से बड़ा 9, 4 से बड़ा 9। फिर 9 से बड़ा कौन, 9 से बड़ा 13, यही ना है, 13 है, 13 से बड़ा कौन, 13 से बड़ा 17, 13 से बड़ा 14, 14/5 ये हो जाएगा। फिर 14 से बड़ा कौन, 17, फिर 17 से बड़ा कौन, 18। ये बात समझ में आ गई? अब आप देखिए दो, ये हो गया आपका आरोही क्रम। इसने क्या कहा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा, तो अंश आपका ले लिए, सबसे छोटा था सबसे आगे लिख दिए, सबसे छोटे भिन्न है। ट्रिक बता रहा है कि अंश छोटा तो भिन्न छोटा। अब भाग वाग करने का तामे झाम नहीं है, लासापा मासापा कुछ नहीं, ट्रिक पर चले जाइए, आपसे शानदार निकल आएगा। तो अब देखिए ये 2/5, 4/5, 9/5, 13/5, 14/5, 17/5, 18/5। बात समझ में आ गई? ये आरोही क्रम में हो गए। बस ट्रिक पर चलिए, अब आप इसको भाग करके भी या लासापा भी जैसे आप निकालते हैं वैसे निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक है मित्रों, तो ये था आपका पहला टाइप। ऐसे हम 10 टाइप बताएंगे आपको, और आप समझते चलेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत होती है, कोई समस्या है, तुरंत कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। चलिए, ये आपका टाइप फर्स्ट था, और टाइप फर्स्ट का आप निकाल लीजिए, ट्रिक लिख लीजिएगा। तो हम अब चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। टाइप सेकंड में देखिए मित्रों, टाइप सेकंड में किस तरह से पूछा, देखिए आपको सिर्फ एग्जाम में सवाल जब पूछेगा तो सिर्फ यही पहचानना है किस टाइप का है, किस टाइप का है। ठीक है मित्रों, तो टाइप सेकंड देखिएगा। टाइप सेकंड मान लीजिए यहां पर लिखा है, यहां पर कोई सवाल है, सवाल है 8/3, 8/3, 11 8/11, 8/4, 8/9, 8/12, 8/12, 8/19, 8/19, 8/17 ले लिए। को आरोही क्रम में, को आरोही क्रम में। ठीक मित्रों, अब एक बात समझिए, वहां पर बहुत ध्यान से, इसमें सिर्फ एक ही चीज देखना है, इसमें कुछ तो होगा ही जो हमें ट्रिक मिल जाए। तो इसमें देखिए अंश इसका समान है, उसमें क्या था, हर समान था, इसमें क्या है, अंश समान है। ठीक है, तो अंश समान है, तो इसके लिए ट्रिक, तो यहां पर लिखेंगे ट्रिक, ट्रिक लिखेंगे जब अंश समान हो, जब अंश समान हो, अंश समान हो, जब अंश समान हो, जब अंश समान हो तब ट्रिक क्या आपका लगेगा, जब अंश आपका मित्र समान होगा तो अंश बड़ा, अंश बड़ा, अंश नहीं आपका हर बड़ा होगा, हर बड़ा, क्योंकि अंश तो समान है, हर बड़ा तो भिन्न क्या हो जाएगी,
भिन्न छोटी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी, और हर छोटा तो भिन्न बड़ा। बस यही ट्रिक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इस ट्रिक में कुछ समझाने लायक है नहीं, सिर्फ ध्यान लगा के आपको देखिए। जब हर आपका बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए इसमें हर सबसे बड़ा किसका, 19 का, तो ये सबसे छोटी भिन्न है। बात समझ में आई? और कह रहा हर छोटा तो वो सबसे बड़ी भिन्न है। अब इसमें हर किसका सबसे छोटा, 3 हर सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो चलिए मित्रों, इसको हम लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही लिखने के लिए बोला था, आरोही क्रम, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है हर बड़ा हमें चाहिए, आरोही में सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे छोटा चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा पहले सबसे छोटा, तो देखिए सबसे छोटा के लिए कह रहा हर बड़ा तो भिन्न छोटी। अब हमें भिन्न ना चाहिए छोटी, तो भिन्न कहाँ है, छोटी भिन्न, यानी हर बड़ा हो जिसका, तो हर जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो 8/19 इसका हर सबसे बड़ा तो सबसे छोटी भिन्न है। फिर इससे देखिए ये हो गया। अब और किसका हर, इससे छोटा हर कौन है, इससे छोटा कौन है, 17, तो 8 ये हो जाएगा 17। फिर इससे छोटा कौन है, 8/12। फिर इससे छोटा 8/11, 8/11। फिर इससे छोटा 8/9। फिर इससे छोटा आप देख लीजिए 4, 8/4। फिर इससे छोटा 8/3। यही ना होगा, यही होगा जो सबसे पहले बड़ा। अब यहाँ पर देखिए यही कहा है, हर बड़ा तो भिन्न छोटी। आपको छोटे से बड़े क्रम में लिखना था, तो सबसे बड़ा हर इसका था, तो ये सबसे छोटी भिन्न, ये सबसे उससे बड़ा, उससे छोटा था, तो इससे ये बड़ी भिन्न, इससे ये बड़ी भिन्न, इससे ये बड़ी भिन्न, इससे यानी जिनका हर बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न है, जिनका हर छोटा है वो क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। तो हाँ, तो सबसे बड़ा लास्ट ही में ना आएगा। तो देखिए हर सबसे छोटा है तो भिन्न सबसे बड़ी है। ये बात समझ में आ गई मित्रों, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा मान लीजिए इसमें आपसे पूछता है कि यहाँ पर पूछ ले, इसमें इस तरह आरोही क्रम में लिख लिए, या वैसे सवाल आपसे पूछता, आरोही ना पूछ लेता कि तीसरी सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तीसरी सबसे बड़ी भिन्न। तो यहाँ पर देखिए तीसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी भिन्न, तीसरी सबसे बड़ी भिन्न। तो आपको इसमें पूछ ले तीसरी सबसे बड़ी भिन्न बताओ, तो तीसरी आपको पता नहीं है, तो तीसरी के लिए पहले आरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए तीसरी सबसे बड़ी भिन्न, तो देखो 1 2 3, तीसरी यही ना हुई। अब तीसरी पूछा है, अगर जो वैसे पूछा होता, तीसरी हटा दीजिए, ऐसे पूछता सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो सबसे बड़ी भिन्न 8/3 होगा। और तीसरी पूछ लिया, तीसरी सबसे बड़ी भिन्न, तो तीसरी सबसे बड़ी भिन्न 8/12 होगा। ठीक है मित्रों, अगर जो मान ले आपसे पूछे उल्टा कि पांचवी सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो पांचवी सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, पांचवी छोटी पूछा है, तो छोटी हाँ सही है, पांचवी सबसे छोटी क्या हो जाएगा, सब देखिए ये सबसे छोटी 1 2 3 4, देखिए पांचवी जो सबसे बड़ी थी मित्रों ये नहीं होगा, सबसे बड़ी भिन्न पूछा, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, ये हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी भिन्न, इसमें तीसरी अगर जो पूछता है सबसे बड़ी भिन्न, तो 1 2 3 क्रम से तो तीसरी यही ना होगा, यही होगा। और फिर पांचवी सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी 1 2 3 4 5, पांचवी क्रम से ये हो जाएगा। ठीक है, क्रम से आपको आगे से ही क्रम से चलना पड़ेगा। तो पांचवी छोटी या बड़ी ये होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सबसे तीसरी बड़ी भिन्न। तो इस तरह से भिन्न आपसे छोटी बड़ी करके भी पूछ सकता है, आरोही और अवरोही क्रम में पूछ सकता है। तो चलिए मित्रों, ये आपका टाइप सेकंड हो गया। टाइप सेकंड के लिए आपका ट्रिक हमने दे दिया है, इसको नोट करते रहिए। और टाइप थर्ड पर आइए। टाइप थर्ड क्या कह रहा है, चलिए देखिए, अभी आप लोगों ने दो टाइप पढ़े, अभी आप लोगों ने 2 टाइप देखा। टाइप फर्स्ट में क्या था,
टाइप फर्स्ट में हर समान था और टाइप सेकंड में अंश समान था। अब टाइप थर्ड में मान लीजिए, टाइप थर्ड में क्या होगा आपका, मान लीजिए अंश और हर ना समान हो, तब क्या करेंगे कोई समान ना हो, इस तरह से सवाल 2/3 ले लिया या 4/5 ले लिया या 11/7 ले लिया, 9/6 ले लिया, हाँ, या 3/4 ले लिया, 5/7 ले लिया। चलिए इस तरह से आपसे पूछ लिया। अब इसको कह रहा आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। तो अब यहाँ पर कौन सा ट्रिक लगेगा मित्रों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लगेगा, ना तो हर समान है ना अंश समान है। ट्रिक एक ही है, देखिए ये बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं। कौन सी छोटी संख्याएं हैं, तो छोटी संख्याएं हैं तो ट्रिक पर न जाकर इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, दशमलव में बदल कर। तो दशमलव में बदल के करेंगे तो दशमलव में बदल कर देखो बहुत आसान हो जाएगा। जब छोटी संख्या 20 तक तो नॉर्मली पहाड़ा सबको याद ही करना पड़ेगा अगर जो गणित पढ़ना है। तो 20 तक पहाड़ा याद होगा तो भन्न से इसको कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ये हो गया 0 दशमलव लगाएंगे तभी ना 0 बढ़ेगा। भाग करके दिखा दे, देखिए 2 से ऐसे भाग कर लेंगे इसको, यहाँ दशमलव लगाएंगे 20, 6 18, फिर 2 आया, फिर 6 18, 2 बार ले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, तो 6 6 हो गया। ठीक, इसको लगाएंगे तो दशमलव ये 40, 5 8 40, फिर इसको भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 4 दशमलव, 0 हो गया, 7 7 49, ज़्यादा होगा 7 5 35, 7 5 35 40 हो गया, 7 5 35 5 आया, 7 एकम 7 4 11 40, 7 5 35 5 आ गया, और 7 7 49 छोड़ दीजिए, 2 ही अंक तक भाग देंगे। फिर ये हो गया आपका 6 एकम 6 और 6 3 9, तो 3 आ गया, 30 6 6 36, 6 5 30, 6 5 30, ये कट गया। फिर आइए इधर, 4 एकम नहीं जाएगा, 4 9 36, ज़्यादा हो गया, 4 8 32, 4 7 28, तो दशमलव 4 7 28 और 30 2 आ गया, 4 5 20, ये हो गया। फिर ये हो गया 7 7 7 49 दशमलव 7, 7 7 49, 7 एकम 7, हाँ भाग कर लीजिए। हमने भाग कर दिया सबका, आप नहीं जानते हैं तो आराम से इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 से 5 में भाग करना, 5 से भाग कर दीजिए, 4 में दशमलव लगाइए, 0 उतारिए, 5 8 40, इस तरह से काट दीजिए, यही ना लिखे हैं। फिर ऐसे 9 को भाग कर दीजिए 6 से भाग करना है 9 को, तो 6 एकम 6 3, दशमलव लगाया 0, 6 5 30, यही ना लिखे हैं इसके जगह पर। तो आप नॉर्मली इस तरह से भाग करके आराम से लगा सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आइए मित्रों, इसको हमें लिखना किसमें था, आरोही क्रम। आरोही क्रम, अभी आरोही क्रम आप देखिए एक एक बिंदु को आराम आराम से सीखेंगे। ये सब सारी चीज़ें आप 6 7 8 में 4 5 में पढ़ चुके हैं। आरोही अवरोही कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखना कैसे है आप भूल जाते हैं, उसको आप लेकर चलेंगे डीसी क्लासेस के साथ। ठीक है मित्रों, आप उसको भूल जाते हैं, बहुत नॉर्मली बात है। फिलहाल इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अभी आगे चलकर आप सोचते होंगे सर क्या आरोही अवरोही लिए बैठी हैं, लेकिन आप आगे चलिए, अभी आपको मजा आने वाला है। आरोही माने हमने क्या बताया है, छोटे से बड़ा। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, ये इनके आगे यक यक, ये सब बड़ा है। सबसे छोटा यही दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा यही दिखाई दे रहे हैं 6 6। तो ये 6 6 किसका, इसको हमें नहीं लिखना आरोही, इसको लिखना है। तो 6 6 का मान क्या है 2/3। इनसे बड़ा कौन 8 दशमलव 8 नहीं, इनसे बड़ा 7 5। तो ये किसके मान 3/4 के। इनसे बड़ा कौन 8 8 का मान किसका 4/5 के। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक को एक लीजिए। अब देखिए इनसे बड़ा कौन, अब 8 से बड़ा कौन 1 1 1 के 3 है, तो 7.1 लिखना था यहाँ पर। इसके बाद 7 5 के बाद, हाँ इसका मान होगा 5 7 का 5/7। ये 7 5 के पहले एक मिनट गलत हो गया। 6 6 देखिए 6.6 सबसे छोटा, ठीक। तो इसका मान 2/5। इससे बड़ा कौन 7 1, तो इसका मान यहाँ आएगा 7 1 है। इससे बड़ा 7 1, तो ये हो गया 5/7। इससे बड़ा कौन 5 7 7 5, तो
तो इनका मान 3/4। अब इनसे बड़े देखिए, इनसे बड़ा कौन, अब यही 1.25 बचे, तो देखिए इनसे बड़े ये हैं 5, तो ये इनका मान 9.6, और इनसे बड़े सबसे बड़े आपका हो जाएगा 11/7। ठीक है मित्रों, ये हो गया आपका आरोही क्रम। इसमें बहुत सावधानी से दशमलव को ध्यान में रखते हुए आरोही क्रम में आप कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब आपसे पूछ लेता अवरोही क्रम, तो अवरोही पूछ ले तो सबसे पहले इनको लिखिए, फिर इनको लिखिए, इनको लिखिए, इनको लिखिए, हो गया अवरोही। ठीक मित्रों, ये हो गया अवरोही। अब आइए टाइप नंबर 4 देखते हैं मित्रों। ये 3 हो गया। इसमें देखिए 3 तरह के सवाल आपको हमने निपटा दिया, जिसमें हर समान हो, फिर अंश समान हो, फिर कुछ ना समान हो। तो जो कुछ ना समान हो संख्या अगर जो दशमलव में है तो संख्या छोटी है तो उसको दशमलव में बदल लेंगे। अब टाइप नंबर 4 में, टाइप नंबर 4 इसी तरह से है। टाइप नंबर 4 को लेते हैं। देखिए टाइप नंबर 4 यहां पर लिखा है 37/39, और फिर यहां पर मान लीजिए 41/43, 41/43, फिर यहां पर मान लीजिए 52/55 नहीं 54, फिर उसके बाद यहाँ पर ले लीजिए 69/71, फिर यहाँ पर ले लीजिए 89/89/91। ठीक मित्रों, अब इसको फिर वही कौन सा क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इसको आरोही क्रम में लिखना है। अब आप बताइए, इसके पहले वाला जस्ट सवाल देखिए, उसमें ना तो हर समान था ना अंश समान था, लेकिन संख्या छोटी छोटी थी, तो आप दशमलव में बदल लिए। और हमने कहा था 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, तो दशमलव में आराम से बदल लेंगे। ये 20 के ऊपर है, मामला सर के ऊपर है, 20 के ऊपर 39, 43, 44, 71, 91, तो मामला कैसे बैठेगा? इसके लिए हम फिर ट्रिक देंगे आपको। एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, जब इस तरह के सवाल आपको मिले तो सवाल में बहुत ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा जरूर। जैसे पहले वाले में कभी नहीं आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि पहले वाले में हर समान था, दूसरे वाले में अंश समान था, तीसरे वाले में कुछ नहीं मिला तो संख्या छोटी थी। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर भी होगा, तो एक बार थोड़ा तीनों आंख खोल कर देख लीजिए, इसमें क्या कुछ हो सकता है, इसमें क्या कुछ हो सकता है। हम देख लिए, क्योंकि हम ही लिखे हैं तो हम ही ना देखेंगे। देखिए हर और अंश का अंतर 2-2 है। हर और अंश का अंतर देखो कितना है, 2 है। 37, 2, 39, 41, 2, 43, 52, 2, 54, 69, 2, 71, 89, 2, 91। जब हमने सवाल लिखा था ये आपको नहीं दिखाई दिया था, जब हमने दिखाया तभी दिखाई दिया। तो जब अंतर 2-2 हो, जब अंतर 2-2 हो तो यहां पर लिख लीजिए ट्रिक। जब अंतर 2-2 हो तो यहां पर लिख लीजिए, जब अंश और हर का अंतर 2 का हो या 2-2 का हो, 2-2 का हो, तब क्या कर सकते हैं? तब मित्रों आपका अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, और अंश छोटा तो भिन्न छोटी। बस अंश छोटा तो भिन्न छोटी, बस यही ट्रिक है। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो आप आइए आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम। अब एक बात बताओ, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, हमें चाहिए क्या? छोटा, सबसे छोटा। आरोही में छोटे ना लगता है, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो सबसे छोटा अंश किसका? सबसे छोटा अंश देखिए 37, 41, 52, 69, 89 में सबसे छोटा कौन? 37। तो ये सबसे छोटा भिन्न। ठीक, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। फिर इनसे बड़ा ये तो वैसे लिखे हैं, इनसे बड़ा 41, ये वैसे लिखे हैं किसमें? आरोही में 39/43, फिर 52/54, क्योंकि उससे बड़ा वही है। फिर 52 से बड़ा क्या है? 69, 69/71, और इनसे बड़ा 89, 89/91, वो ऑलरेडी
वैसे लिखे थे किसमें, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा था किसमें, उसी तरह से। ठीक मित्रों, तो ये चलिए अभी 10 टाइप हमें पढ़ना है, हम पहुंचे कहाँ हैं 4 पर। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम 10 कवर कर लें, तो अब वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए यहीं पर विराम देना पड़ेगा। और मित्रों तब तक के लिए हम आपको एक सवाल देकर ही जाएंगे आज, क्योंकि आप सवाल नहीं पाए। और आप लोगों से एक ये अपील ये है कि कल हमने एक वीडियो बनाया मतदान पर। मतदान बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था मित्रों कि मत आपके यहाँ और हमारे यहाँ, उसको आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, हमारे फिर बताने से कोई मतलब नहीं है। उस वीडियो को आप देखिए स्वयं, और उसका उद्देश्य है कि हर वर्ग तक उसको पहुंचाइए वीडियो का। उसका सिर्फ थोड़ा सा हमने ये प्रयास किया है, इस वीडियो के माध्यम से हम अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करा सकें, और उसका कोई मतलब नहीं है। और वोटिंग इसलिए करा सके कि वो वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा क्यों करा सके। तो उस वीडियो पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वैसे अवॉइड कर दिया, उसको जरूर देखिए और उसको तब तक शेयर करते रहिए उस वीडियो को जब तक आपके यहाँ वोटिंग ना हो जाए। तो चलिए मित्रों, एक सवाल देते हैं, उसको आप करके लाना है। इसी तरह से दे देते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपको आरोही क्रम में बताना है। जैसे लिखा है 5/3, 5/3, 4/2, नहीं 4/2 नहीं कर सकते, 3, 7/9, 8/11, 6/5। तो इसको किस में लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में करना है मित्रों। और इसका कमेंट में आप टाइप जरूर करिएगा, आरोही क्रम क्या होगा, इसको आरोही क्रम में करके टाइप कर सकते हैं। और उस वीडियो को आप मित्रों अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मतदान वाले वीडियो को मैं जागरूक करने के लिए, जनता के लिए आप बनाया था उस वीडियो को, आप लोगों ने उसको शेयर नहीं किया, देखा ही नहीं। तो उस वीडियो को आप लोग तब तक वहां तक पहुंचाते रहिए जब तक वोट पड़ न जाए। अगर जो उस वीडियो का हमारा मतलब ही था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, हम बस इतना मानते हैं, अगर जो उस वीडियो को देखने के बाद एक भी वोट एक्स्ट्रा बढ़ गया हमारी उस वीडियो की वजह से, तो वो वीडियो बनाना हमारा सार्थक होगा। और मित्रों आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहिए। सब्सक्राइबर वाला जो सिलसिला था, जो आप लोगों का वो सब्सक्राइब चैनल करवाते थे, वो सिलसिला बहुत धीमा हो गया है। थोड़ा आप लोग उसको तेज कर दीजिए, क्योंकि हौसला बना रहे और हम और अच्छे से मेहनत कर सके। ठीक है मित्रों, तो तब तक के लिए आप लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।